तीसरी सृष्टि जो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, वो है तंत्र सृष्टि। तंत्र सृष्टि की एक मान्यता है, मेरे अलावा इसे कोई मुक्त नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही भटकते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, उनका निर्धारण होता रहेगा, सुख दुख के हिंडोले में झूलते रहेंगे, कभी दुखद स्वप्न देखेंगे, कभी सुखद स्वप्न देखेंगे। लेकिन जो प्रकृति को ही सार समझता है वो कर्म सृष्टि से मुक्त नहीं हो सकता और ब्रह्मा की सृष्टि से भी मुक्त नहीं हो सकता। भगवान ने गीता में यही बात कही है, ब्रह्मा की सृष्टि में मोक्ष का कोई स्थान नहीं है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावर्ती हैं, इसका एकमात्र उपाय है आप जहाँ हैं वहाँ आपको अपने सृष्टि के विधाता को अस्वीकार करना चाहिए। चाहे तंत्र सृष्टि हो, चाहे कर्म सृष्टि हो, चाहे ब्रह्मा की सृष्टि हो। जब जीव मुझे स्मरण करता है यानी ईश्वर को स्मरण करता है तभी वो मोक्ष को पाता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो जीव है वो सभी जीव और सभी विधान मोक्ष विरोधी है। ये गंभीर बात है लेकिन सत्य बात है, क्योंकि जब आप ईश्वर का स्मरण करते हैं तो समस्त देवता आपके विरोधी हो जाते हैं। ध्यान से समझने की बात है, कोई देवता आपका सहयोगी नहीं होता। और यही स्थिति तंत्र सृष्टि की भी है। तंत्र सृष्टि में कोई भी मोक्ष की अवधारणा नहीं है, केवल एक काम उस समय कर सकते हैं, लौकिक रूप से सांसारिक उपलब्धि हासिल करना, धन पद यश मान प्रतिष्ठा। देव सृष्टि हो या तंत्र सृष्टि हो, दोनों की सृष्टि में शनि की उपासना वर्जित कही जाती है। शनि को सबसे निंदनीय देव माना गया। सामान्यतः कोई व्यक्ति शनि की उपासना के लिए प्रेरित नहीं करता, पर शनि की पूजा से चाहे तंत्र सृष्टि हो चाहे ब्रह्मा की सृष्टि हो, तमोगुण के आवरण को छिन्न भिन्न कर देता है, रजोगुण के आवरण को छिन्न भिन्न कर देता है शनि। और कोई भी ग्रह किसी भी स्थिति में प्रधान नहीं होता। शनि सभी कर्मों को समूल नाश कर देता है, कर्मफल दाता इसलिए कहा जाता है। शनि के कारण कर्म क्षय होगा तो अकेला ही सारे कर्मों का नाश कर देगा शनि। हालांकि शनि खुद विष्णु भक्त है, पर पता नहीं विष्णु भक्त शनि को क्यों नहीं मानते। जैसे एक समय काकभुसुंडी भी विष्णु को नहीं मानते थे,